नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रतापगढ़ के बारे में। जी हां, प्रतापगढ़ जिले के करंट अफेयर्स, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रतापगढ़ की। तो ये आप देख सकते हैं प्रतापगढ़ का जो मैप है, यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं जिसमें छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, पीपलखूंट, अरनोद, दरियावाद यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। RJ 35 है वो प्रतापगढ़ का परिवहन कोड है। इसके अलावा यहाँ का जो शुभंकर है वो उड़न गिलहरी है। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ से जुड़े करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रतापगढ़ के करंट अफेयर्स से। तो दरियावाद विधानसभा सीट के हुए उपचुनाव में कांग्रेस के नगराज मीणा जीते थे। जी हां, दरियावाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर 2021 को उपचुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था कांग्रेस ने, और जीत दर्ज की थी कांग्रेस के नगराज मीणा जो 18,725 वोटों से जीते थे। वल्लभनगर, उदयपुर की और दरियावाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को चुनाव है वो संपन्न हुए थे जिसमें नगराज मीणा है जो प्रतापगढ़ की दरियावाद विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके अलावा नॉन MPV जो मिशन परिवार विकास जिलों की श्रेणी में प्रतापगढ़ को पुरस्कार दिया गया है। नॉन MPV मिशन परिवार विकास में जिलों की श्रेणी में झालावाड़, अजमेर, गंगानगर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ इन जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के विभिन्न पैमानों पर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019 से लेकर 21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश ने परिवार कल्याण के संकेतकों में जबरदस्त सुधार है वो दर्ज किया है। राज्य में अब प्रजनन दर 2.0 प्राप्त कर देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान शामिल है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई 2022 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य स्तरीय समारोह में आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे जिसमें नॉन MPV यानी मिशन परिवार विकास जिलों की श्रेणी में झालावाड़, अजमेर, गंगानगर और प्रतापगढ़ को भी इसमें सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर परिवार कल्याण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाले जिलों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इसके अलावा प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट, जी हाँ, प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट जो अब धरातल पर देखने को मिलेगा, इसके विकास के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 23,35,31,000 रुपये का बजट है वो रखा गया है। माही बांध, कागदी पिकअप बांध, चाचा कोटा, माही बैक वाटर के टापू, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, घोटिया अम्बा मंदिर, मानगढ़ धाम, गलियाकोट का मेहरनाथ मंदिर, शीतला माता और बेनेश्वर धाम का इसमें विकास होगा। प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट के लिए बजट का आवंटन किया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विजय के द्वारा जो बताया गया कि CM अशोक गहलोत ने वागड़ में पर्यटन की दृष्टि से ये दौरा किया था और बजट में भी इसकी घोषणा की गई थी प्रतापगढ़ वागड़ टूरिस्ट सर्किट की। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ से जुड़े इतिहास के बारे में। जी हाँ, प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र को मालव प्रदेश भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ में सूर्यवंशी क्षत्रियों का शासनकाल था। राजस्थान एकीकरण तक प्रतापगढ़ गोहिलों की रियासत थी। प्रतापगढ़ को देवलिया भी कहा जाता था। प्राचीन नाम प्रतापगढ़ का राधा नगरी है। प्रतापगढ़ के राजा रावत की उपाधि धारण करते थे। 1508 ईस्वी में रावत सूरजमल ने देवलिया की स्थापना की जो आगे चलकर प्रतापगढ़ बना था। इसके अलावा रावत बाघ सिंह 1534 ईस्वी में चित्तौड़ के दूसरे शाखे में रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। रावत प्रताप सिंह 1699 ईस्वी को प्रतापगढ़ ठिकाने की स्थापना रावत प्रताप सिंह के द्वारा अपने नाम पर की गई थी। सालिम सिंह, इन्होंने प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के चलाए। तो ध्यान रखना, सालिम सिंह के काल में सालिम शाही सिक्के है वो चले थे प्रतापगढ़ में। रावत सामंत सिंह जो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी, रावत सामंत सिंह। तो सामंत सिंह है वो अंग्रेजों के जो सहायक संधि करने वाले शासक थे। 1818 ईस्वी में ये सहायक संधि की गई थी। इसके अलावा रावत दलपत सिंह जो 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय शासक थे यहाँ के प्रतापगढ़ के रावत दलपत सिंह, और एकीकरण के समय प्रतापगढ़ के शासक थे रावत राम सिंह जो एकीकरण के समय थे। इसके अलावा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात की जाए तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। संस्थापक चुन्नीलाल पाठक और अमृतलाल पायक इसके संस्थापक थे। इसके अलावा अगर बात की जाए
प्रतापगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में। जी हाँ, प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह जी हाँ प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काका जी की दरगाह जो प्रतापगढ़ में है, जिसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। गौतमेश्वर ऋषि का मेला जो अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है, यहाँ पर गौतम ऋषि की तपस्या स्थली है और ये पाप मुक्ति स्थल माना जाता है। तो गौतमेश्वर ऋषि का जो मेला है वो अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? छोटी सादड़ी को प्रतापगढ़ की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। केशवराय मंदिर ये भी राजस्थान के प्रतापगढ़ में ही है। भंवर माता का मंदिर ये स्वर्ण नगरी में है, छोटी सादड़ी में है भंवर माता का मंदिर। इसके अलावा दीपनाथ महादेव का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को प्रतापगढ़ में भरता है। दीपनाथ महादेव मेला। सीता माता का मेला ये भी तीर्थ स्थल सीता माता में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म भी यहीं पर हुआ था और यहाँ पर लव कुश कुंड और वाल्मीकि आश्रम भी स्थित है। थेवा कला जो रंगीन कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन और नक्काशी कला जो थेवा कला है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। देवलिया के महारावत तेज सिंह ने देवलिया में तेज सागर तालाब है वो बनवाया था। इसके अलावा प्रतापगढ़ के जो यहाँ के सिक्के हैं, जिसमें सालिमशाही सिक्के, आलमशाही सिक्के जो प्राचीन काल में यहाँ चला करते थे। आइए जानते हैं प्रतापगढ़ के भूगोल को। तो प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का गठन 26 जनवरी 2008 को हुआ था। उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा प्रतापगढ़ जिले का नया गठन किया गया था। ये 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, जो नवीनतम जिला है। उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का परिवहन कोड है RJ35। जी हाँ, RJ35 है वो प्रतापगढ़ का परिवहन कोड है। प्रतापगढ़ में 5 तहसीलें हैं, जिसमें प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी, दरियाबाद, पीपलखूंट यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं। इसमें आपको बता दें कि प्रतापगढ़, अरनोद, छोटी सादड़ी है जो चित्तौड़गढ़ से ली गई है और दरियाबाद उदयपुर से ली गई और पीपलखूंट है वो बांसवाड़ा से ली गई। तो मिला के ये प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। परमेश चंद्र कमेटी इसकी सिफारिश से प्रतापगढ़ जिले का गठन किया गया था। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश से हुआ था और प्रतापगढ़ ने विधिवत रूप से कार्य 1 अप्रैल 2008 से शुरू किया था जिले के रूप में। इसके अलावा थेवा कला यहाँ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कांच पर कीमती पत्थरों पर सोने की जड़ाई करना थेवा कला कहलाता है। थेवा कला में मुख्यतः हरे रंग का प्रयोग है वो होता है। थेवा कला के जन्मदाता थे नाथूजी सोहनी, जो यहाँ के थे और यहाँ का जो सोनी परिवार है वो थेवा कला के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और ये गोपनीय कला है जो इन्हीं के परिवार में ही है। थेवा कला जो नाथूजी सोनी इसके जन्मदाता थे। इसके अलावा देवगढ़ प्रतापगढ़, जहाँ पर राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। देवगढ़ प्रतापगढ़ में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वो अमर सागर जैसलमेर में स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखना, प्रथम भी और दूसरी भी। जो दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ परियोजना जो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है राजस्थान की। जाखम नदी जो इसका उद्गम स्थान छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ही होता है, जाखम नदी। और इसी जाखम नदी पर जाखम बांध अनूपपुरा गांव में बनाया गया था। जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है जो इस नदी पर बना हुआ है और जाखम बांध का निर्माण जनजाति उपयोजना के तहत ही किया गया था। इसके द्वारा जो आदिवासियों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा है वो जाखम बांध के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सीता माता वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बनता है, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। और 1979 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा है वो दिया गया था। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में सागवान वनों की अधिकता पाई जाती है। हिमालय के बाद यह स्थान आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है। इसको चीतल की मातृभूमि भी कहते हैं सीता माता वन्य जीव अभयारण्य को। और यहाँ पर उड़न गिलहरियाँ बहुत पाई जाती है, तो यह अभयारण्य उड़न गिलहरियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पर युगल फेरिस नामक गिलहरियाँ पाई जाती है। यहाँ चौसिंगा को स्थानीय भाषा में घंटेल भी कहते हैं। चौसिंगा यहाँ पर पाया जाता है जिसे घंटेल भी कहा जाता है। और यहाँ पर पाए जाने वाले पेगोलियन पक्षी जो स्थानीय भाषा में इसे आडा हुला कहा जाता है। लव कुश नामक ठंडे गर्म पानी के झरने भी यहाँ स्थित है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। और इसमें कमोई और जाखम नदियाँ यहाँ से प्रवेश करती है। प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है जिसे कांठल के नाम से जाना जाता है और राधा नगरी भी प्रतापगढ़ को कहा जाता है, तो इसके उपनाम है कांठल भी कहते हैं, राधा नगरी भी कहते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के जो भाग को 56 का मैदान कहा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बने हैं।
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। जबकि छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है और कांठल के जो आसपास के क्षेत्र को भूंडोल कहते हैं। जी हाँ, कांठल के आसपास के क्षेत्र को भूंडोल कहा जाता है। प्रतापगढ़ तरंग हिल के लिए पूरे राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। अब हमारे केवल 3 ही ज़िले बाकी रहे हैं जो बड़े ज़िले हैं, जिसमें जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया और उदयपुर हो गया। तो इन तीनों ज़िलों के बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी बने हैं और इतिहास भी लंबा चौड़ा है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आपको इसमें सप्ताह में एक वीडियो है वो इन तीनों ज़िलों का ज़रूर मिलेगा। तो 3 ज़िले हैं, जल्दी से हम इनको कवर करेंगे। उसके बाद जिला दर्शन की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट भी इसकी बनाई गई है। इसके अलावा सारे ज़िलों की जो PDF फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी राजस्थान जिला दर्शन की। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।